सर क्या नाम है? मेरा नितिन गुप्ता है। नितिन गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी अमेठी सुल्तानपुर का। यूपी के रहने वाले? जी जी जी। यूपी में तो बाबा जी की सरकार है। नंबर 1 की सरकार है बाबा जी की। नंबर 1 की? नंबर 1 की सर। मतलब मैंने केवल बाबा जी बोला, आपने बोला नंबर 1 की सरकार। नंबर 1 की सरकार है। योगी बाबा हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। हाँ। नंबर 1 का है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, माफिया राज हो गया है, अब इधर उधर बहुत सारी गुंडापन हो रहा है। कुछ नहीं, ये तो अखिलेश सरकार में राज था गुंडा माफिया। अब तो सफाई कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एकदम सफाई कर दिए। 10% रह गया वो भी खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। 2024 का क्या माहौल है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। मोदी जी? जी 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 जी। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी काम बढ़िया है उनका, सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दे रहे हैं वो। बिल्कुल ऑनलाइन व्यवस्था हो रहा सब। जो विपक्षी नेता हैं वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया मोदी जी के रहते हुए। भाई साहब सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं मोदी खिलाफ। अच्छा। हाँ, मोदी केवल एक ही है जो ईमानदार है, और उसके अलावा सब बेकार है सब। अरे बेरोजगारी महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता इस बार बदलने के मूड में है मोदी जी को। नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है। मोदी जो देखो, अगर पढ़ने में टैलेंट है वो नौकरी पा रहा है, और उसके बाद फिर जो नहीं है वो नहीं पा रहे हैं। और वही विरोधी जो है, जो भ्रष्टाचारी है, वही मोदी खिलाफ रहे हैं और कोई नहीं। आम पब्लिक हमारे यहाँ बहुत सपोर्ट कर रही है मोदी जी का, योगी जी का, दोनों का। कह रहे मोदी के अंदर अहंकार आ गया है, बिना चुनाव जीते, अभी जब तीसरा चुनाव नहीं हुआ उसके पहले उन्होंने लाल किले से बोल दिया कि तीसरी बार हमें झंडा फहराना है यहाँ से, तो अहंकार दिखाता है मोदी जी का, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत समझ लो कि विश्व के नेता हैं, समझ लो मोदी जी, उनका काम बहुत अच्छा है। आगे आने वाले में भी और अच्छा काम होने वाला है अभी। हाँ बिल्कुल। भैया क्या नाम हुआ? दीनदयाल। दीनदयाल जी कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। उड़ीसा। क्या लग रहा है 2024 में इस बार किसका माहौल है? देखो बीजेपी तो आएगा, लेकिन एक तो प्रभाव जो रहेगा वो प्रभाव नहीं बचेगा बीजेपी का। कारण इसमें ये है कि जैसे गवर्नमेंट अभी जैसे सब मिलके एक तो बना रहे हैं पार्टी, तो इंडिया जो गठबंधन बना है, प्रभाव धीरे धीरे क्या है वो वीक ऐसे हो जाएगा ना, इनका प्रभाव बढ़ेगा। जैसे एकता में ताकत होती है, ये तो माने किताबों में भी लिखा हुआ है। तो बीजेपी को थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत और थोड़ा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। अभी भी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है, लेकिन कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है। देखो भैया, माने इतना बड़ा अपना भारत है, तो इतना बड़ा भारत को संभालना करना कोई छोटी बात तो है नहीं। आज कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अपना केजरीवाल हो, चाहे अपना मोदी जी हो, चाहे पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन जी हो कि अटल बिहारी जी हो, जो भी हो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, धीरे धीरे बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता है कभी। और आगे में जो फ्यूचर है अपना भारत का बहुत ब्राइट है, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ का कला है। आज आदमी सक्षम हो गया है, और धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आगे में क्या है, इंटरनेट से आगे में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिलते जाएगा, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है ना, अपने को देखना पड़ेगा कि अभी 24 में अगर आ भी जाता है बीजेपी या नहीं आता है, तो भी अपने को जो भी गवर्नमेंट आएगा वो काम करेगा ही करेगा 100%। 9 साल 9.5 साल हो रहे हैं मोदी जी के कामकाज के। 9 साल 9.5 साल कैसे देखती है जनता मोदी जी के? 9 साल ऐसे तो कार्य देखोगे तो कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एक दो तो जैसे अपनी माने जॉब अपॉर्चुनिटी का बात है। आज यंग है, यंगस्टर को जॉब नहीं है, सही बात है ये, लेकिन क्या है, उतना जॉब नहीं होते हुए भी सक्षम बना रहे हैं मोदी जी। वो चीज़ को कोई नहीं समझेगा ना, आँखों में जो दिखेगा वही बिकेगा, वो तो बात ही है ना। तो जो दिख रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, कि अभी जैसे हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए, कि आज पिछले कई सालों के अंदर 58 लाख करोड़ रुपया इंडिया गवर्नमेंट बाकी था, आज 9 साल के अंदर 150 लाख करोड़ रुपया बाकी हो गया है। तो कुछ तो चेंजनेस के लिए ही इंडिया का माने भाग्य बदल रहा है, पैसे आ रहे हैं तभी तो बदल रहा है भैया। देश आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ तो रहा है, वो तो हर देश बढ़ रहा है, उसके मुकाबले इंडिया थोड़ा आगे ही है। अगर देखेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं कि अब मोदी जी की अपेक्षा 2014 के पहले देश बहुत धीरे धीरे प्रगति कर रहा था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से उसमें 4 पहिए एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है भैया। जैसे अपना टाइम चेंज हो रहा है और लोगों का थिंकिंग चेंज हो रहा है, वैसे ही माने प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, राष्ट्रपति चेंज हो रहे हैं, राजनीति का जो विज्ञान है वो चेंज हो रहा है, सब चीज़ चेंज हो रहा है। और चेंज के साथ जिसका मन मिल रहा है
वही आगे बढ़ रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का मन मिला हुआ है चेंजनेस के साथ, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। जब वो रोकना बंद कर देंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। 2024 में मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से 50-50 है भैया। मतलब क्या जनता क्या सोचती है, 10 सालों के कामों को कैसे देखती मोदी जी के? काम तो ठीक है, लेकिन और थोड़ा चेंजेस चाहिए, और थोड़ा माने इंडिया को और आगे आना है और स्पीडली ग्रो करना है। सुझाव देंगे आप कैसे चेंज करें वो काम जिससे और अच्छा हो सके देश के लिए? मैं सोच रहा हूँ भैया, अपन अभी दिल्ली के लाल किला में खड़े होकर अपन बात कर रहे हैं। आज मैं अगर कहाँ से हूँ, मैं अगर रियलिटी में जाऊँ, मेरा अगर ज़मीर अगर है, मैं हूँ जीरो डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज 31 साल हो गया मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं गया, 31 साल हो गया डिस्ट्रिक्ट बने। और लेकिन उड़ीसा का नहीं, ऑल एशिया में जीरो डिस्ट्रिक्ट मारोगे तो नवरंगपुर बोल के दिखाता है उड़ीसा का, जो कि मैं वहाँ से हूँ, जहाँ पर आज भी ना एजुकेशन है, ना मेडिकल है, ना सोशलिटी एक्टिविटीज़ है, नेता है, सब है, गुंडागर्दी है, सब है, लेकिन वहाँ का माने ना कोई कारखाना है, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना कुछ भी नहीं है। जहाँ की जीरो, नाम ही जीरो डिस्ट्रिक्ट है, वो माने ऑल एशिया ऑल वर्ल्ड के अंदर जीरो सरकार है आपके यहाँ पे? कौन सी सरकार? बीजेडी है, लेकिन दायित्व नहीं है भैया। बीजेडी भी वही कोस्टल बेल्ट में काम कर रहा है, भुवनेश्वर में काम करेगा, राउरकेला में काम कर, जो बड़ा है वही काम कर रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में जाओ ना, जो नीचे है वो उसमें जाओ। आज इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, तो क्या हो गया, लेकिन अपन जो कर रहे हैं अपने एरिया में देखोगे तो भैया सब फ्री में मिल जा रहा है, तो आदमी काम करना ही नहीं चाहता है। सही बात है, लेकिन रियलिटी आप देखो ना, आदमी ठग हो रहा है, आदमी दिन पे दिन ना कुछ कौशल करना चाहता है, ना कुछ काम करना चाहता है, कैसे पैसा फ्री में आएगा वो सोच रहे हैं। तो लेकिन ये सब बात ठीक नहीं है, आगे के लिए माने फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और अपन जो जगह से उठ के आए हैं, आज अपन दिल्ली में खड़े हैं, हमारे लिए बड़ी बात है। माने हमारे एरिया से तो मेरे ख्याल से 10% आदमी भी दिल्ली नहीं देखे होंगे, 10% जिसको बोलोगे दिल, क्योंकि वहाँ पर ना तो कम्युनिकेशन का सुविधा है, ना बसेस चलती हैं, ना ट्रेन है, ना कुछ तो नहीं है भैया। कुछ तो होगा तब तो मैं आगे बढ़ूँ। जो भी सरकार आपने जैसे बताया बीजेडी सरकार है आपके यहाँ पे, तो बीजेडी सरकार जब वोट लेने आती है, जब वो बात करती है, तब आप उनसे बात नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए सेवाएं ये प्रदान? वोट लेने के टाइम सब बातें होती हैं, सब बोलते हैं। नेता, अरे जब नेता ही आदिवासी है, जिसका एजुकेशन 7th क्लास होगा, जिसका एजुकेशन 10th क्लास होगा, जिसका एजुकेशन 12th क्लास होगा, वो क्या हमको आगे लेके जाएगा भैया? बात तो वो है ना। आप पहले जब करते हो, जब मैं ना कोई आदिवासियों के खिलाफ हूँ, ना कोई, मैं बोल रहा हूँ जिसका माने क्वालिटी हो, एक क्वालिटी हो। आज मोदी जी में क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नेता अपने एरिया में भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वैसे नेता है, वैसे कार्य हो, वैसे काम हो, काम लाने का उसका माने जुनून हो, वो करके दिखाए। ये तो सब खाने पीने में लगे हुए हैं, काम कहाँ से होगा? काम कहाँ लग रहा है 2024 का जो माहौल है, अगर ये गठबंधन सरकार में आता है तो क्या महंगाई पे काम होगा, क्या बेरोजगारी पे काम होगा, अगर 2024 में गठबंधन की सरकार बनती है? देखो भैया, महंगाई का बात नहीं है, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पैसे का वैल्यू खत्म हो रहा है। पैसे जैसे अपन 1947 में जाओगे तो चौनी अठनी का औकात था, है ना, चौनी अठनी 10 पैसा का काम था। आज हजारों में आ गया, कल लाखों में आएगा, परसों करोड़ में। लोगों के पास भी पैसा होते जाएगा, वो बात नहीं है। महंगाई का कोई रोल नहीं है, रोल है ग्राउंड रियलिटी में जाओ, ग्राउंड में काम करो, ग्राउंड से उठ के आओ, तब जाके माने कोई भी काम आएगा। मतलब अगर हम बात करें, एक तरफ राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में कहते हैं हमको बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है, जनता हमको पसंद करने लगी है। तो क्या ये वाकई में सही बात है? नहीं है भैया, ऐसे कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। वो क्या, एक बार चल के जाके, अभी मैं यहाँ से चांदनी चौक से वहाँ तक चल के आ गया, मैं भी देखना चाहा क्या है दिल्ली, मैं भी देखने आया हूँ। वैसे थोड़ी होता है, मैं क्या देखा, बस यही सब देखा, बस आ गया, वैसे नहीं होता। मैं थोड़ी घर घर की कहानी जानता हूँ। नहीं बस। क्या नाम हुआ सर? दीपक जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 की क्या लहर है इस बार? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए या गठबंधन को एक बार मौका देना चाहिए? बनना चाहिए। किसको? मोदी जी को। मोदी जी मतलब सही काम कर रहे हैं? सही काम करें। क्या देश के हित में क्या काम लगते हैं आपको? देश के हित में ये हुए क्या नहीं काम करें? जैसे गठबंधन वाले बहुत सारे नहीं जुटा है, सब जुटा है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, महंगाई इतनी सारी हो गई है, ये सब खतरे में है। गठबंधन को मौका नहीं देना चाहिए।